मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों से आज फेस टू फेस मिलना चाहती थी, मगर क्या करूं, कुछ हालात ऐसे हैं कि हम सब लोग अपने घरों में अलर्ट हैं। मगर मैं अपने चैनल के माध्यम से, बल्कि आज एक आम नागरिक बनकर आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने घरों में अलर्ट रहें, सेफ रहें, क्योंकि अगर आप सेफ हैं तभी हमारा देश सुरक्षित में है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, दस्ताने भी पहन सकते हैं आप, और कोशिश ये करें कि आप ज्यादा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का ये जो वायरस हमारे देश में आया है, ये कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकता है। आपको पता है कि हमारे मेरठ में कितने केस निकल चुके हैं। कल मैं सीएमओ साहब के पास थी तो उन्होंने बताया कि काफी परेशान थे वो। उन्होंने बताया कि नकमा जी, इतने कोरोना वायरस के लोग निकल रहे हैं कि हम काफी डर भी लग रहा है इसमें, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी चेन है। जो शख्स बाहर से आया था उस शख्स ने अपना चेकअप नहीं कराया, डॉक्टर से मिलता रहा बराबर, वो शादियां अटेंड करता रहा, मस्जिद में जाता रहा, और जिस ट्रेन में आया था उस ट्रेन में काफी लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग, यानी कि एक शादी के अंदर समथिंग कम से कम 300-400 आदमी तो होते ही हैं, आप समझते हैं। और मुसलमानों की शादी में तो अक्सर इतने लोग हो जाते हैं, मगर इतने सारे लोगों को सबको इकट्ठा करना, सबका एक टेस्ट लेना, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरठ के सीएमओ साहब के लिए। तो हम उनको काफी तहे दिल से इस चीज की शुक्रिया अदा कहेंगे कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इंसान वो भी हैं। और पत्रकार हों या नेता हों, अभिनेता हों, स्टार हों, और या समाज सेविका हों, तन मन धन से सब देश की सेवा कर रही है, क्योंकि वो सही मायने में चाहती हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर हर इंसान अपनी सुरक्षा कर लेगा तो शायद ये कोरोना वायरस हमारे देश से चला जाएगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को सेफ रखें। वो किस तरह रखेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि अगर जरूरत हो तो ही आप घर के बाहर निकलें, वरना घर में रहें और घर के अंदर अपने हाथों को हमेशा वॉश करते रहें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में सबको इस चीज की ताकीद करें, क्योंकि सही मायने में अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। सारी इबादतें हैं, सारी पूजाएं हैं, सारे मंत्र हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे परिवार का कौन क्या करेगा? क्योंकि अगर हमें कोई शिकायत हो जाती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अपनी जान देते हैं, हमारे साथ जो हमारा परिवार है, कहीं ऐसा ना हो उनके साथ भी कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तो प्लीज मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप अलर्ट रहें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हम सबको कहा है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, जिनमें इतने सालों से एक प्यार वाली फीलिंग्स है, वो हमेशा बरकरार रहे। हम सब लोग एक हैं। आज देखिए, आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी भी सदस्यों को ले लीजिए, हर कोई चाह रहा है आज कि हम अपने देश के लिए तन मन धन से खड़े रहें। वो सिविल डिफेंस के लोग हों, अधिकारी हों, एक्टर्स हों। हालांकि अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर्स हैं, शाहरुख खान है, आपका आमिर खान है, सलमान खान है, और अन्य ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार जैसे। आप समझ सकते हैं कि जो दिलों की धड़कन है हम सब लोगों की, और हम काफी पसंद करते हैं, वो भी निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि प्लीज प्लीज आप लोग अपने आप को सेफ रखें। अल्लाह से दुआ करें, ईश्वर से दुआ करते रहें कि ये जो एक वायरस हमारे देश में आया है वो जल्द से जल्द चला जाए। बस मैं यही कहूंगी आप लोगों से। और प्लीज मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट्स भी मेरे लिए लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने अपना चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग मेरे चैनल में हमेशा दिखते रहें। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मुझे देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। मेरा चैनल आपके हाथ में है, मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। फिर आऊंगी किसी और अनुभव के साथ। आप देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज। धन्यवाद। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ के जूनियर अमिताभ बच्चन ने आज मेरठ न्यूज के माध्यम से सभी को अलर्ट रहने की ताकीद की। जी हाँ, हम आपको बताते चलें, ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस मेरठ में भी आ चुका है। आज 19 लोग इस पीड़ित है इस बीमारी से। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जूनियर अमिताभ बच्चन ने मेरठ न्यूज जनता के माध्यम से सभी को अलर्ट रहने की ताकीद की। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो प्लीज
कृपया कर अपने घरों में सेफ रहें, क्योंकि इस बीमारी का यही एक इलाज है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आप बाहर जाएंगे, बाहर जाकर किसी न किसी के हाथों को हाथ लगाएंगे या किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो ये वायरस हाथ छूने से भी लग जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरे प्रणाम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के रिपोर्टर नगमा जी द्वारा मुझसे आग्रह किया गया कि मैं इस संकट की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में मैं देशवासियों को अपना संदेश दूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम कोरोना जैसी महामारी के संकट में फंसे हैं। पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। तो इस घड़ी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि घरों से ना निकलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घरों के अंदर रहें। सफाई का ध्यान रखें। हम मार्केट में कुछ एसेंशियल चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ से जो हम आइटम्स लाते हैं उनको सैनिटाइज़ करें, हैंड वॉश करें हर कुछ समय के बाद, और लोगों से दूरी बनाए रखें। और हमारी सरकार द्वारा कुछ आदेश दिए गए हैं, कुछ पालन करने के लिए हम सभी से, जनता से, भारतवासियों से अपील की है हमारी सरकार ने। हमें उसका पालन करना होगा और इस महामारी का हमें सब मिलकर मुकाबला करना होगा। और इसका मुकाबला ऐसा नहीं है कि हमें किसी अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ाई करनी होगी इस कोरोना जैसी महा बीमारी से। सिर्फ इसकी लड़ाई ये है कि हम लोग अपने घरों में, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर के लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये एक छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत गहरा संकट है इस धरती पर, इस भारतवर्ष में। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि घर से बाहर कम से कम निकलें। कुछ जो आपका खाने पीने का ज़रूरी सामान है उसको लेकर के और तुरंत अपने घर में आएँ, घर में रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि इस महामारी से हमें जल्दी से मुक्ति दिलाएं। और वैसा कि हमारा इस धरती पर हमारा एकमात्र देश, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ लोग भक्ति भाव से भरे लोग रहते हैं। और यहाँ पर दिन रात दुआएं चल रही हैं परमपिता उस परमेश्वर से कि हमारी इस संकट की घड़ी से हमें जल्दी निकाले। बस मेरा अनुरोध यही है, मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, घरों में रहें, घरों में रहें, घर से ना निकलें, घर से ना निकलें, घर से ना निकलें। जय हिंद, जय। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आज हमारे पास दौराला से एक वीडियो आई जिसमें संस्था की महिलाओं ने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ खास सामग्री दी। जी हम आपको बताते चलें, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए घरों में बंद हैं, मगर उनके पास खाने का सामान नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ समाज सेविका, कुछ संस्था की महिला घर घर जाकर उनको उनके सामान दे रही हैं ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों को अलर्ट रख सकें और इस बड़ी बीमारी से बच सकें। घर का कोई भी सामान हो वो महिला उनके घर तक पहुंचाती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम लोग हमारे चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं और साथ ये भी कहना चाहते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल सही है। हम अगर सेफ हैं तो हमारा देश सेफ है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। नमस्कार। हमारी कंपनी स्टार होराइजन, इसकी डायरेक्टर शिवानी पाठक और भावना यादव हैं। हमारी कंपनी एक छोटा सा प्रयास कर रही है। जो लोग कोरोना वायरस, जितनी महामारी जो है, ये कोरोना वायरस से जो गरीब हैं, जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, तो हमारी ये जो छोटी सी संस्था है, ये छोटा सा प्रयास उन लोगों की भी कर रही है। उनको थोड़ा खाद्य पदार्थ जो है वो हम लोग बांट रहे हैं। तो मेरठ सिटी जनता टीवी के माध्यम से, नगमा जी के माध्यम से हम अपने देश, मेरठ के सभी देशवासियों को सूचित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, आप भी अपने आसपास के गरीबों को खाना थोड़ा प्रदान करें। जो लोग अपने घर जा रहे हैं बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, जो लोग पैदल जा रहे हैं, उनको थोड़ा 1 टाइम का 2 टाइम का खाना दें। जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ दौराला में
काफ़ी गरीबों को हम लोगों ने चावल, दाल, साबुन, सैनिटाइज़र ये सब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे जैसे प्रयास करें। धन्यवाद। गुलाबी गैंग, जी हाँ, ये एक ऐसा गैंग है जिसे सभी लोग जानते हैं, जिस पर माधुरी दीक्षित ने भी अपना किरदार निभाया है। जिस फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी सराहना की थी, उस फिल्म की हम उसी फिल्म की बात कर रहे हैं और उसी संस्था की बात कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करी। आज मेरठ की कमांडर ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम लोगों को अलर्ट करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने घरों में सेफ रहें, किसी की बातों में ना आए। अगर कोई आसपास कोई ऐसी तकलीफ, बीमारी नज़र आती है तो तुरंत ही मेडिकल्स कॉल करें ताकि आप सेफ रह सकें। साथ ही उन्होंने एक और प्रवचन लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। 41 दिनों तक करेंगी वो पूजा, देश के लिए करेंगी, समाज के लिए करेंगी, सबकी साथ और विकास के लिए करेंगी। ये एक ऐसी महिला है जो सभी महिलाओं से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती हैं। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के लिए अकेले ही लड़ जाती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहना चाहती हैं हमारे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। सलाम करते हैं ऐसी महिलाओं को जो अपने घर परिवार को भी देखती हैं और समाज के लिए भी खड़ी रहती हैं हर वक्त। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। नमस्ते, जय माता दी। मेरा नाम उषा है। मैं गुलाबी गैंग की कमांडर हूँ मेरठ से। मैं हाथ जोड़ के सभी को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने अपने घरों में रहें, अपने परिवार के पास रहें। आज से मैं 41 दिन के लिए पूजा में बैठ रही हूँ, आप सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। इस माता का 41 दिन का मैं चिल्ला खींच रही हूँ। हालांकि कहते हैं कि इस माता की पूजा को कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उजागर करके कर रही हूँ क्योंकि हमारे देश में एक उद्धार हो। क्योंकि घर में खाली बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं कि बाहर निकल जाते हैं और वक्त नहीं दे पाता। एक तो मैं सभी से गुजारिश ये करूँगी अपने देशवासियों से कि अपने घरों में माँ का नाम ले, या जिस भगवान को भी जो भी मानता है उसका नाम ले और अल्लाह का नाम ले। सभी से यही हाथ जोड़ के विनती है मेरी। और मैं आप सभी के लिए दिल से कह रही हूँ कि जो मैं पूजा में बैठ रही हूँ, आज से 41 दिन तक मैं पूजा में बैठूंगी तो अपने पूरे देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने मेरठ वासियों के लिए जो मैंने ये प्रण लिया है, इसको मैं पूरी अपनी श्रद्धा और भक्ति से निभाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि ये महामारी ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाए और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये ना फैल पाए, क्योंकि किसी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने रात भी कल वीडियो देखी थी टीवी में, फिर ये आगे आई है गरीबों की। सुनिए, जितने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक को सहयोग करें। उनकी सबसे बड़ा दान इस माता के दिनों में ये होगा कि आप सबको खुल के दान करें और बाहर कम से कम निकले। और एक ये कहना चाहती हूँ उन डॉक्टरों के लिए भी पूजा पे बैठी हुई हूँ, वो मेरी बेटियाँ हों, मेरा भाई हो, मेरे बाप की उम्र के हों या मेरी माँ की उम्र की हो, मैं उनके लिए भी सबसे पहले डॉक्टरों के लिए भी बैठ रही हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पुलिस प्रशासन का भी, मैं उनके लिए भी पूजा पे बैठ रही हूँ, जो रोड पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जो अपने घर भी नहीं जा रहे हैं, किसी को खाना भी मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, और वो अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें गलत ठहराया जाता है कि ऐसे से हो रहा है, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इस बात को बुरा भी ना माने। और एक बात और कहना चाह रही हूँ, जो हमारे देश के सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कर रही हूँ। वो भी रोडों पे निकल के आपके घर घर में ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी पूजा पे बैठी हुई हूँ। पूरे भारत देश के लिए, अपने मेरठ के लिए, अपने देश के लिए मैं आज ये संकल्प करा है मैंने, 41 दिन की पूजा कर रही हूँ। तो मुझे आप सहयोग इतना करें कि मेरे लिए ये पूजा सफल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मैं नगमा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ
जनता न्यूज चैनल वाली का, नगमा जी का, क्योंकि वो जब भी मैं उस बेटी को बुलाती हूँ तो वो बेटी तुरंत न्यूज करती है, तो सबसे अच्छा देश का वो काम कर रही हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद बोलूँगी उस बेटी के लिए भी। और हाथ जोड़ के लास्ट बार मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। आज कोई भी मजहब अलग नहीं है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। आज जो मैंने देखा है और देखती रही हूँ तो वो है एकता। अपने हिंदुस्तान में एकता चल रही है, तो इस एकता को बरकरार रखिए और गरीबों की मदद के लिए सामने आइए। जैसे मुझे सहयोग कर रहे हैं उत्कर्ष गुप्ता जी, तो मैं इनका धन्यवाद करूंगी। ये मेरे बेटे हैं, मुझे माँ कहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगी। और अपनी न्यूज रिपोर्टर जनता की आवाज़ नगमा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। मेरठ के सीएमओ ने पत्रकारों से रूबरू होकर कोरोना वायरस के बारे में आज पूरी अपडेट दी, साथ ही सभी को अलर्ट करने की ताकीद भी की। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 पॉजिटिव आए हैं आज, जिनमें से 4 उसी परिवार के हैं जो जिसमें पहले पॉजिटिव आए थे, और 2 अलग परिवारों से हैं। इस तरह आज मिला के टोटल 19 यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। इस परिवार के 51 एडमिट हुए थे, जिनकी सबके टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हैं, और उनमें से 17 पॉजिटिव निकले हैं। 51 इनके घर के कॉन्टैक्ट हमने ढूंढे थे, उन सबका टेस्ट हो चुका है। 17 उसमें से पॉजिटिव आए। देखभाल तो वहाँ की डॉक्टर की टीम कर रही है, और जो बाकी इश्यूज आएंगे वो धीरे धीरे सॉल्व कर दिए जाएंगे। देखिए, शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। मेन ध्यान हमारा अभी जो है सर्विलांस पे है कि सर्विलांस पूरा हो जाए, कोई चेन पूरी आखिर तक हम चेन पकड़ लें और उनका सबका टेस्ट करा लें। सर, अगर कोई छूट गया कम्युनिटी में तो वो उसमें जाके फैलाता रहेगा। 182 टीमें लगी थी आज, और उन्होंने लगभग 2.5 लाख लोगों का उन्होंने वो किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों का आज जांच हो चुकी है। मोर देन 60 या टोटल अगर शुरू से लगाएं तो जांच हो चुकी है, और जो नेगेटिव आए हैं वो सब घर जा चुके हैं, 19 के अलावा। हाँ, उनको सुभारती को भी रिपोर्ट भेज दी थी। अभी वीसी चल रही थी तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, बट वो डिस्चार्ज की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है जब रिपोर्ट आ जाती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है यूट्यूब पर मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स भी लिखें हमारे लिए। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ।